श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को है दिवाली। और दोस्तों, दिवाली के दिन किया जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात्रि में 1 घंटे के समय में किया जाता है। यह उपाय साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और इस उपाय को करने का जो प्रभाव होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली की रात्रि में करने से होगा क्या? सबसे पहले तो आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो दूर होगी। आपके घर में धन लक्ष्मी होगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होगा, वह आपके घर पे हमेशा सदैव बना रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी के ऊपर कर्जा बहुत है तो भाई वो कर्जा भी धीरे धीरे चुकता शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ेगी, सुख शांति भी आएगी और आपके घर में परिवार में प्रेम भी बना रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को कैसे करने के लिए बताया है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस उपाय को आप लोगों को दिवाली के दिन जरूर करना है, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है, 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली के दिन कैसे करना है और वो कौन सा 1 घंटे का समय है, जिस 1 घंटे के समय में हमें इस उपाय को करना ठीक है। देखो, उपाय के नाम में आप समझ गए हो कि 3 दीपक वाला ये उपाय है और 3 दीपक वाले उपायों जैसे नहीं है, ये उपाय थोड़ा अलग है ना। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को करने का आप समय जान लीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है इस उपाय को करने का समय। देखो, दिवाली के दिन मतलब कि अमावस्या की रात्रि में इस उपाय को आपको रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही करना होगा। इस 1 घंटे के समय में ही यह वाला उपाय होगा, ना इसके पहले होगा ना इसके बाद होगा। मतलब 11:30 बजे से पहले भी आप इस उपाय को नहीं करोगे, ना 12:30 बजे के बाद करोगे, ना 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। इस 1 घंटे के समय में आपको इस 3 दीपक वाले उपाय को अपने घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए करना है, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए करना है, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए करना है। ठीक है, अब इस उपाय को घर से करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों से कोई भी एक माता बहन इस 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली की रात्रि में करेंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इस उपाय को हम कहाँ पर जाकर करना होगा? ठीक है, तो देखो, ये वाला उपाय है आप लोगों को किसी एक पेड़ के नीचे जाकर करना है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, मतलब 3 पेड़ रहेंगे, 3 वृक्ष रहेंगे, जिनके नीचे जाकर आप लोग उपाय कर सकते हैं। पर जाना किसी एक वृक्ष के नीचे और वहीं पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाना, पीपल का ना हो तो आंवले के पेड़ के नीचे जाना, और ये भी ना हो तो बेलपत्र का हो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। ये उपाय किसी एक ही पेड़ के नीचे होगा। आपको 3 वृक्षों के हमने नाम बताए, 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर ही आप लोगों को इस 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली की रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करना है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझें। अब हम जानते हैं कि भाई इस उपाय को करने की विधि क्या और जो 3 दीपक हमें तैयार करने हैं वो कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो देखो, ये जो दीपक है ये थोड़ा अलग तरीके से तैयार होंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझिए। हम चाहते हैं कि आप अगर यह उपाय कर रहे हो तो आपको उस उपाय को करने का फल अच्छे से मिल जाए ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको 3 दीपक लेने पड़ेंगे। यह दीपक आपको कब और कैसे तैयार करोगे? यह दीपक आप तैयार करोगे रात्रि में ही, उपाय को करने के कुछ समय पहले ना। तो भाई, इस दीपक को तैयार करने से सबसे पहले आपको 3 मिट्टी के 3 दीपक लेने पड़ेंगे। इस समय मिट्टी के दीपक आपको आसानी से मिलेंगे, किसी को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को क्या करना है, 3 मिट्टी के दीपक लेना है। 3 मिट्टी के दीपक लेने के बाद इसके अंदर हमें रखनी है बत्ती। रखोगे बत्ती पर ध्यान से सुनो, बत्ती कौन सी रखी? तो देखो, आपके कुल मिलाकर 3 दीपक है ना। अब 3 दीपक में से हमें 3 दीपक अलग अलग भगवानों के लिए करना है ना। देखो, सबसे पहली चीज है वो सबसे पहले गणेश जी का दीपक होगा।
गोल बत्ती का, दूसरा होगा लक्ष्मी जी का जो कि लंबी बत्ती का होगा, तीसरा होगा सरस्वती मैया को जो दीपक लंबी बत्ती का होगा। ठीक है, मतलब दिवाली पर जो हम आपके सामने एक फोटो होती है जिसके आप पूजन करते हो, उसमें यही भगवान होते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, है ना। तो 3 दीपक हमें इन्हीं के लिए तैयार करने हैं ना, जिसमें कि एक दीपक गणेश जी और गोल बत्ती रहेगा और बाकी जो दीपक हैं रहेंगे वो लंबी बत्ती के ही रहेंगे। आपको जो 3 दीपक लिए हैं उसके लिए सबसे पहले एक गोल बत्ती तैयार करो। जो कि बत्तियां आप तैयार करोगे कोशिश करना है अपने हाथ से ही बनी बत्तियां तैयार करो। और दिवाली के पूजन में जो आप लोग दीपक जलाने वाले हो ना, वो बत्तियां भी अपने हाथों से ही बनी हुई तैयार करना, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, न कि आप लोगों को बाजार से बनी हुई सबसे पहले रेडीमेड बत्तियां ले आते हो ना, उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए रुई आप लोग भली लेकर आना और अपने हाथों से फिर रुई की बत्तियां बनाना, फिर उस बत्ती को इन दीप को में तैयार करना। दीपावली के पूजन में भी इस उपाय में भी है ना, तो एक तो लेना है आप लोगों को गोल बत्ती, एक गोल बत्ती तैयार करके अपने दीपक के अंदर रख देना है। उसके बाद बाकी जो दीपक रहेंगे उसके अंदर आप लोगों को एक लंबी बत्ती रखनी होगी। कौन सी लंबी बत्ती? घी का दीपक। और दिवाली के पूजन में कोई सा भी तेल, मतलब जो आप करते हो वैसे ही करना। इस उपाय में आप लोगों को घी का दीपक जो है जलाना पड़ेगा, मतलब शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करना पड़ेगा और खाली नहीं, बिल्कुल दिए आपको फुल करने पड़ेंगे। ऐसा करने से ऐसा नहीं कि आपने खाली बत्ती भिगो ली और उपाय कर लिया, दीपक बिल्कुल फुल रहना ही लक्ष्मी जी के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का यही एक सरल उपाय है। इसीलिए दोस्तों ये उपाय को करने से पैसे से जुड़ी समस्या भी दूर होना शुरू हो जाएंगे, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, साथ में सुख शांति बनी रहेगी। इसी तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है दोस्तों। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात में ही किया जाता है, इसके अलावा और कभी भी नहीं किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों ये वीडियो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्ते।